स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग फोकाना के जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, इम्तिहान देने वाले 2025 में, उनके लिए जो है यानी मैथ के सवाल लेके आए। और मैथ में भी कौन सा, तो चैप्टर नंबर यानी 4, जिसका नाम है दो दर्जी मुसावात। तो दो दर्जी मुसावात आज हम लोग देखेंगे, है ना, या दो दर्जी वाले मुसावात आप कह सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको दो दर्जी मुसावात के सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे और इनसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे यानी सवाल आते हैं आपके इम्तिहान में, वो सारे बताएंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे और एक एक करके सारे सवालों को ज़रूर देखें, है ना। आइए बढ़ते हैं और आगे सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पे आए, दो दर्जी वाले मुसावात होते क्या है ना। दो दर्जी वाले मुसावात क्या होते हैं ये देखिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर हम कह दें ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी और बराबर में 0 कह दे, तो ये आपका क्या है, देखिए इसका दर्जा कितना है, 2 है, इसीलिए इसको दो दर्जी वाले मुसावात कहते हैं। और याद रखेंगे ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ए कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसी को कहेंगे दो दर्जी वाले मुसावात कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, दो दर्जी वाले मुसावात कहेंगे। ठीक है, आइए आगे हम थोड़ा सा चीज़ों को और समझने की बात करें तो दो दर्जी वाली जो मुसावात अभी आपको बताए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको जो है दो दर्जे वाले मुसावात, इनके जो है अलग अलग यानी जो है तरीके होते हैं, यानी हल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। बस इसमें सिंपल सा आपको ये समझना है कि दो दर्जे वाले मुसावात क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, और ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसी को कहते हैं दो दर्जे वाले मुसावात। अब दो दर्जे वाले मुसावात को हल करने के 4 तरीके होते हैं। इनमें से आपको 3 तरीके बताएंगे जो कि आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 तरीके बताएंगे और आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। पहला तरीका अगर देखें यहाँ पे, ये हम लोग का पहला तरीका है, कहता अजजाए जरबी के, है ना, तरीके से दो दर्जी मुसावात का हल। ठीक है, तो ये अजजाए जरबी जो है, अजजाए जरबी क्या है, तो इसी को हम लोग जो है हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, फैक्टराइजेशन यानी इंग्लिश में कहा जाता है। तो दो दर्जी, यहाँ वाले जो दो दर्जी मुसावात जो है, इनको अजजाए जरबी के तरीके से हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, आइए सबसे पहले तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए। ये हम आपको दूसरे वीडियो में भी बता चुके हैं और यहाँ भी आपको समझाएंगे। जैसे सवाल यहाँ पे देखेंगे, 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 3x, यहाँ पे हम समझाने के लिए ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम हल करेंगे साइड में। बराबर में 0 दिया गया है, कोई दिक्कत। आप देखिए क्या करें, जो आपको हम सिखा रहे हैं वो करना है। फर्स्ट वाले नंबर और सेकेंड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 2 मिला, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 मिल सकता है। अगर हम कह दें कि 2 में अगर 1 जोड़ते तो कितना मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे 3। अगर कह दें कि इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना मिला, 2 मिला। अगर आपको इस तरह से मिलता है तो आपका समझिए सवाल बन चुका है। क्या करेंगे, सवाल यानी हमारा बन चुका है। आप कहेंगे सर कैसे, अब यहाँ पे देखेंगे बीच में माइनस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, -3 है। -3 है तो क्या करेंगे, इस 2 में भी माइनस लगाएंगे, 1 में भी माइनस लगाएंगे और दोनों में x जोड़ देंगे, दोनों में x जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे, देखिए जवाब देंगे तो जवाब में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जवाब। ठीक है, जवाब के बाद आप लिखेंगे सवाल। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1 बराबर में 0, ये आपका सवाल था जो हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 1, ये आपका जैसे है वैसे ही लिखा जाता है। बस -3 जो बीच में है ना, उसके जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, तो वहां पे हम लोग लिखने वाले हैं -2 और -1, -2x -1x, यानी दोनों जुटकर -3x ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -2x और -x। ठीक है, एक को आप लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इन दोनों में अगर देखें तो आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि सर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को अगर हम बाहर निकाल लें, x इसमें भी, x इसमें भी है, तो x को बाहर निकाल लीजिए।
अब देखिए आपके पास क्या बचेगा। अगर हम देखें यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, तो यहाँ पे हम दूसरे कलर से हम आपको दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आप कहेंगे कि ये जो है, यहाँ से अगर हम 2 बाहर निकाल लिए हैं तो 2 इकाई 2, एक एक रह जाएगा। एक लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे 2 निकल गया और 2x में से 1x निकल गया, तो बचेगा क्या, केवल 1x बचेगा। देखिए माइनस लगाइए, 2 बाहर आ चुका है, x भी बाहर आ चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे आप देखिए ध्यान देंगे कि इन दोनों के बीच क्या कॉमन है। इन दोनों के बीच कुछ कॉमन लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है, तो 1 कॉमन है और 1 क्या है, माइनस में। तो 1 माइनस को अगर हम कॉमन लेंगे तो जितना है, आप देखिए 1 निकाले तो x का x ही रहेगा, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा। माइनस निकल गया तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, केवल यहाँ पे माइनस चेंज होगा, बराबर में 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आगे अगर देखें तो देखिए ये और ये दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो इसको एक बार हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं x + 1, ठीक है। अब ध्यान देंगे बाहर में क्या रह गया, तो बाहर में 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x और यहाँ पे कहेंगे -1, तो -1 बाहर वाले को भी लिख लिए, बराबर में 0। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं x + 1, इसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे और दूसरा जो है 2x - 1, इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे x बराबर में हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो कहेंगे 2x बराबर में 1, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है अजजाए जरबी के तरीके से, ये जो हम हल करके आपको बताएं, ये अजजाए जरबी के तरीके से यानी आपको बताएं ये कैसे हल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी तरीके से बताए, यानी जितने भी आपको यहाँ पे टर्म्स बताए, सारे के सारे आपको समझ में आया, ठीक है। ये अजजाए जरबी है। अब होता क्या है, ध्यान रखेंगे कि आपके इम्तिहान में जब सवाल दिया जाता है तो केवल ये दे देगा और कहेगा हल करें, क्या कहेगा, हल करें, बस इतना ही देके यहाँ पे कह देगा, क्या करने के लिए कहेगा, कहेगा हल करें, है ना। अब यहाँ पे हल करें, है ना, यहाँ पे कहेगा हल करें, तो हल करने के लिए जब भी कहेगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो कहा नहीं कि अजजाए जरबी के तरीके से आपको हल करना है, तो आप यहाँ अजजाए जरबी के ही तरीके से आप हल कर सकते हैं, या इसके बाद जो आपको फार्मूला वाला बताएंगे फार्मूले के भी तरीके से आप हल कर सकते हैं, बस आपको हल करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आपको सिखा चुके हैं कि अजजाए जरबी के तरीके से हल कैसे किया जाता है, ठीक है। इतना समझ गए, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब देखिए आप लोगों के लिए बहुत सारे सवाल इसमें देखिए, कहता है अजजाए जरबी के तरीके से मंदरजा झेल 2 दर्जी मसवातों को हल करें, ठीक है, या कीजिए। हल करने के लिए कह रहा है, देखिए आपके सामने 1 सवाल है, 2 सवाल है, 3 सवाल है, 4 है और 5 सवाल है। 5 सवाल है और पांचों सवाल को कह रहा है अजजाए जरबी के तरीके से हल करने के लिए, ठीक है। अजजाए जरबी के तरीके से क्या करा, हल करने के लिए। आइए इनमें से कोई एक हम जो है हल करके आपको दिखाते, कोई एक हल करके दिखाते। जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा भास्ट है, इसी को हल करते हैं, 3 नंबर के सवाल को हल करते हैं, ठीक है। इसका जवाब लिखते हैं। इसका जो जवाब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए दिया क्या है, 2 यानी √2 x² बाहर में, याद रखिएगा रूट के अंदर नहीं है, प्लस में है 7x और बाहर में फिर देखिए प्लस में क्या है 5√2, है ना। अब बराबर में 0 है, बराबर में क्या है, बराबर में 0 है, तो बराबर में 0 लगा दीजिए। जवाब हम थोड़ा इधर हटा के लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, तो फर्स्ट में है √2 और लास्ट में देखेंगे तो 5√2 है, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोले 5, और यहाँ पे अगर देखें तो √2 गुना √2 हो रहा है, ठीक है। या हम यहाँ पे कह सकते हैं, आपको समझाने के लिए हम इतना ले रहे हैं, देखिए या आप कह सकते हैं कि √2 गुना है तो रूट के अंदर में 2 गुना 2 हो जाएगा। और आपको बताए थे कि रूट के अंदर अगर कोई जोड़ा लग जाता है तो एक बाहर आ जाता है, रूट से बाहर आ जाता है, रूट से बाहर आ गया तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए अंदर में क्या है 7 है, तो इस 10 को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने पे तो 10 आए, जोड़ने पे 10 आना चाहिए,
ठीक है, सॉरी, जोड़ने पे जो है आपको 7 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो आपको कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इस 10 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो 10 हम कैसे तोड़ सकते हैं, 10 कैसे, आइए थोड़ा सा और हम समझाते हैं कि 10 हम कैसे मिलेगा। 10 मिलने का पहला तरीका है कि 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 मिलेगा। दूसरा तरीका है कि अगर 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा। अब देखिए, अगर 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा, जो कि 7 नहीं है, या 10 में से 1 घटा ले 9, लेकिन 7 यहाँ पे कर रहा है, तो ये ऑप्शन आप नहीं जा सकते। देखिए, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, देखिए 7 आ गया, और 5 को 2 से गुना करने पे 10 आ गया। बस यहाँ पे क्या करना है कि 2 और यहाँ जो 5 है, दोनों में x लगा देना है। अब यहाँ बीच में देखना है क्या प्लस है कि माइनस, अगर प्लस है तो बिल्कुल छोड़ देंगे। अब आइए इस सवाल को अब आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए x रूट यानी √2 x², उसके बाद देखिए ये 7 के जगह पे, क्योंकि हम फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को चेंज नहीं करते, फर्स्ट और लास्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, केवल और केवल बीच वाला चेंज होगा। बीच में क्या लिखेंगे, 2x प्लस में 5x, 2x प्लस में 5x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, 5x हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच का क्या, यानी करने का मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे चीज को समझाने की प्रयास करें, है ना, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें, तो अब अभी आप देखें कि ये जो है √2 गुना √2 गुना √2 किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। क्योंकि अभी जस्ट बताए थे कि √2 गुना √2 जब करते हैं तो आपको देखेंगे कि कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 2 गुना 2 जोड़ा लग गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि √2 को अगर √2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। तो क्या हम 2 की जगह पे √2 गुना √2 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, √2 x² प्लस में ये जो 2 है, इस 2 के जगह पे हम लिखेंगे √2 गुना √2, क्या कहेंगे, √2 गुना में √2, क्योंकि ये कट के तो आपको 2 ही मिलेगा, x का x। यहाँ पे देखिए 5x प्लस में 5 √2, है ना। आगे देखिए, अब अगर हम देखें इन दोनों के बीच, इन दोनों नंबर के बीच अगर देखें आप, ब्लैक ही ले लेते हैं, देखिए इन दोनों के बीच अगर देखें तो क्या कॉमन है, तो कहेंगे सर √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी, x इसमें भी, x इसमें भी, तो निकाल लीजिए √2 और x को जैसे बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, देखिए √2 बाहर आ गया, और 2x में से 1x निकल गया तो 1x बचेगा, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। एक √2 बाहर आ गया तो केवल 1 2 यानी 1√2 रह जाएगा, और यहाँ पे x पहले से ही हम बाहर निकाल चुके हैं, बस इतना ही रहेगा। अब देखिए इसमें देखेंगे तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 को मान ले लीजिए, तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा x और प्लस, और 5 पहले बाहर आ गया तो बचेगा केवल √2, है ना, √2 बराबर में 0। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या देख पाएंगे, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए अगर अंदर में देखेंगे तो x प्लस √2 दोनों में है तो एक बार लिखिए, अगर दोनों में सेम आ रहा है तो एक बार लिखेंगे। अब बाहर में क्या है, बाहर वाले को लिखिए, तो बाहर में है √2x, और यहाँ पे क्या है बाहर में, तो +5, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब आगे देखिए हम क्या बोले थे, x प्लस ये √2 जो होगा, एक बार ये 0 के बराबर में होगा, एक बार ये √2x प्लस में जो 5 है ये 0 के बराबर में होगा। अब देखिए यहाँ पे कहेंगे कि x बराबर क्या होगा, तो माइनस, है ना, √2, क्योंकि ये प्लस में बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2, है ना, √2x बराबर में -5, इसीलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, तो x रहेगा और √2 को इस साइड भेजेंगे तो -5 बटे √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5 बटे √2 हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, कहेंगे इस तरह, हटाइए यहाँ पे, यानी ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस साइड वाले को हटा लेते हैं। अब देखिए हम लिख सकते हैं कि इस तरह, है ना, क्या हो गया, इस तरह मुझे क्या मिला, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि x बराबर में मुझे मिल रहा है -√2, और दूसरा मिल रहा है यहाँ पे -5 बटे में √2, ये 2 यानी आपको वैल्यू मिल गया। और यही हमारा क्या है, अजजाए ज़रबी द्वारा, है ना, क्या है, अजजाए ज़रबी के तरीके से हम लोग क्या किए, इनको हल किए। बाकी के जो इसमें 4 सवाल रह गए हैं
ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं बनेगा कमेंट कर दीजिएगा, है ना, उनका जवाब हम जरूर आपको देंगे, ठीक है। तो हम मेरा यानी प्रयास है कि एक सवाल आपको हम बताएं और रेस्ट जितने भी सवाल है उसको आप खुद करें, क्योंकि आप जितनी बार करेंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे। तो मेरा मानना यह है आप लोग एक बार जरूर करेंगे। आइए अब देखिए हम लोग का दूसरा यानी तरीका है। पहला देखिए, पहला तरीका क्या था, अजजाई जरबी के तरीके से हल करना। अब देखिए दूसरा तरीका, दूसरे तरीके को कहते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के तरीके से हल करेंगे। अब फॉर्मूला में आपको याद रखना है कि जब आपको दो दर्जी, है ना, मुसावात आपको दिया हो, दो दर्जी मुसावात दिया हो, तब आपको फॉर्मूले के तरीके से कहे आपको हल करने के लिए, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्या करिएगा, इसको याद कीजिएगा। तो याद क्या करना है आपको, तो यहाँ पे याद करना है आपको कि x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखिए यहाँ पे इस प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस का मतलब हो गया कि इस x का दो वैल्यू आएगा, क्योंकि ये दो दर्जी है, तो दो दर्जी है तो यहाँ पे जो है दो यानी वैल्यू निकलेंगे। x के कितने वैल्यू निकलेंगे, दो वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखिए अभी x का कितना वैल्यू निकला था, अगर आप यहाँ पे देखें तो x का वैल्यू एक क्या निकला है, एक निकला है आपको, है ना, माइनस रूट 2, एक निकला है माइनस 5/√2। तो यानी x का दो वैल्यू निकला है, इसीलिए यहाँ पे भी जो है x का दो वैल्यू है। इसी को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसी को हम हटा हटा के लिखे। देखिए यानी इसका मतलब ये हो गया, एक बार x का वैल्यू माइनस में होगा, एक बार x का वैल्यू प्लस में होगा, बस ना। यहाँ पे एक साथ लिखा गया, यहाँ पे अलग अलग करके लिखा गया कि प्लस वाले को अलग लिखेंगे, माइनस वाले को अलग लिखेंगे, क्योंकि x का जो होता है दो वैल्यू होता है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि जब फॉर्मूला से कहे आपको हल करने के लिए, फॉर्मूला से, तो आपको याद रखना है कि x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक बार आपको प्लस में लिखना, x का जब वैल्यू हम अलग अलग निकालेंगे तो देख लीजिएगा किस तरह से निकाला जाता है। तो पहला हम जो है अजजाई जरबी के तरीके से आपको हम हल करना सिखा चुके हैं। अब जो हम हल कर रहे हैं ये कर रहे हैं फॉर्मूले के तरीके से। देखिए कहता है मंदरजा जिल दो दर्जी मुसावातों के है ना, जजर क्या है, जज्र के मालूम कीजिए। यानी जज्र का मतलब होता है x, यानी x का वैल्यू क्या कहता है, x का वैल्यू कहता है, तो x का वैल्यू कहता है जज्र को, ठीक है। अब कहता है मालूम कीजिए, और कहता है कि मुरब्बा, है ना, मुमकिन करने की तरीके को से भी, अच्छा छोड़िए इसको, हटाइए इधर, छोड़िए ये चीज पे हमको ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा इसको अगर हम हटा दें। अभी हम समझाने के लिए जो हम जो तरीका आपको हम समझाने के लिए चाह रहे हैं, बस उसको आप समझ जाइए, ठीक है, इतना नहीं होता। आइए तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बस कर रहा है मंदरजा जिल, है ना, दो दर्जी मुसावातों के जो है जज्र जो है मालूम करने के लिए कहा है, ठीक है। आइए देखिए कैसे हम लोग इसको मालूम कर लेते हैं। कोई एक सवाल अगर हम यहाँ से उठा लें, कोई भी एक सवाल अगर उठा लेंगे तो फिर आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। ओहो ठीक है, एक मिनट, कहाँ पे हम लगा दिए, ये दूसरा तो नहीं लगा दिए, नहीं, आइए कोई बात नहीं, हम फॉर्मूले के तरीके से ही इसको हल कर लेंगे। क्या है, फॉर्मूले के तरीके से ही हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरा यानी सवाल लगा दिए थे, इसीलिए देखिए यहाँ पे जो सवाल है, सवाल ही हम दूसरा लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे है ना, मरवा मुकम्मल करने की यानी तरीके से हल करने के लिए, ये तरीका आपको हमको नहीं सिखाना है, ठीक है, ये तरीका आपको नहीं सिखाना है। चलिए फिर भी अगर यहाँ पे आ गया है तो इसको इसी सवाल को बनाएंगे, कौन सा तरीके से, तो बनाएंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले तरीके से बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला वाला जो है यानी यहाँ पे सवाल लगाना यानी करने का मतलब छूट गया, मिस्टेक होता रहता है। अब देखिए इसी को मान लीजिए अगर फॉर्मूले के तरीके से इसको हल करना है, क्या है, अगर फॉर्मूले के तरीके से इसको हल करना है तो कैसे करेंगे। कोई एक सवाल ले लेते हैं, जैसे सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 क्या है, ये देखिए सवाल नंबर अगर 1 देखें तो सवाल नंबर 1 हम लोग के सामने है 2x² माइनस 7x और प्लस में 3 बराबर में 0। अब देखिए फॉर्मूले के तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -7 है, ठीक है, और c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। या देखिए ये a का वैल्यू है, ये आपका b का वैल्यू और ये आपका c का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला यानी क्या कहता है, तो फॉर्मूला जो आपको कहता है, फॉर्मूला कहता है आपका
x बराबर में है ना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही कहता है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए माइनस और ये b का वैल्यू क्या है तो -7 है, तो -7 लगाइए, फिर प्लस माइनस ये 7 है, याद रखिएगा 7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे देखेंगे बी स्क्वायर, बी की जगह पे -7 है तो -7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर कहता है माइनस माइनस 4, तो 4 लगाएंगे, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 2 लगाइए, और सी की जगह पे क्या है 3, तो 3 लगाइए। और नीचे में क्या कहता है तो कहता है 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2, तो 2 लगाइए, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे या x भी लगा सकते हैं, x बराबर। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस गुना माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, +7 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, ठीक है, ये वाला प्लस माइनस ये वाला, और रूट अंडर बी स्क्वायर देखेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 7 गुना 7 49 होता है, तो लिखेंगे 49 माइनस 4 है ना 4ac, यानी 4 दूना 8, 8 या 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और नीचे में क्या है 2a, 2 गुना 2 कितना होगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, कितना होगा 2 गुना 2 4 हो जाएगा, किसके बराबर है x के बराबर। अब ध्यान देंगे यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और प्लस माइनस रूट अंडर, अब देखिए 49 में से जैसे 24 को घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 4। ठीक है, ध्यान देंगे x बराबर अब आपके सामने क्या है 7 प्लस माइनस ये 5 गुना 5 25 होता है, तो यहाँ पे देखेंगे 5 बटे में 4। अब देखिए जब यहाँ पे आ गए ना, तो अब यहीं पे हमारे पास जो है x का 2 वैल्यू होगा, तो पहला x का जो वैल्यू होगा वो होगा 7 प्लस 5, एक बार जोड़ देंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और दूसरा जो होगा दूसरा होगा 7 माइनस यानी 5, यानी एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो प्लस वाले के लिए प्लस करेंगे और नीचे एक बार माइनस करेंगे, और बटे में 4 ही रहेगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरे सामने क्या आ गया 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ हो जाएगा 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बटे 4 हो जाएगा। अब इसको अगर काटे तो 4 तिया 12 3, और ये देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या, 1 मिनट, यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, यानी 1 बटे में 2, तो हमारे पास x का 2 वैल्यू निकल गया, जो कि पहला क्या है, तो पहला हो गया आपको 3 और दूसरा हो गया यानी 1 बटे 2 हो गया। ठीक है, आइए इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूले के तरीके से हम लोग हल करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले का यानी यूज करके आप इस तरह से हल कर सकते हैं। आइए एक सवाल और हल करते हैं, इसमें एक सवाल और हल करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो अगर हम दूसरा सवाल लें तो दूसरा सवाल देखिए मेरा ये है, यहाँ पे हम लोग जवाब लिखेंगे, और जवाब लिखने के बाद जो है ये 2 नंबर का है, तो सवाल क्या है, तो सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर में 0। अब देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए x के सामने कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं तो 1, और c की जगह पे देखेंगे -4 है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला जब लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है आपका x बराबर में -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये कहता है। अब देखिए x का x रहेगा बराबर, अब देखिए माइनस b की जगह पे क्या है 1 है तो 1 लगा दीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 है ना, ये आपका बी यानी बी स्क्वायर है, 4a की जगह पे देखेंगे 2 है, और c की जगह पे देखेंगे तो -4 है, कितना है -4 है, तो -4 लगा दीजिए। ठीक है, -4, और नीचे में क्या है तो 2 इंटू a है, a की जगह पे देखेंगे तो 2 है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि ये जो आप देख पा रहे होंगे -1 और प्लस माइनस यहाँ पे, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उसके बाद देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूना 8 8 दूना 16 हो जाएगा। देखिए 4 दूना 8 है ना, 4 दूना 8 16, 8 चौके कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 दूना 32, ठीक है 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32। ठीक है, 4 दूना 8 8 चौके 32 होगा, नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा यानी 2 गुना 2 4 हो जाएगा।
ठीक है, 2 गुना 2 क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 और प्लस माइनस, अब 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √33। नीचे में क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x का 2 वैल्यू होगा, पहले -1 है ना, और प्लस माइनस यहाँ पे, यानी एक बार प्लस में लेंगे √33/4, पहला ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा -1 और फिर क्योंकि हम प्लस लिए हैं नीचे में माइनस है तो माइनस एक बार लेना होगा 33/4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, है ना, फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हल निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग हल निकालते हैं। 4 दूना 8, 8 चौके 32, ठीक है, 133। समझ पा रहे हैं, तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। आप देखिए क्या है, अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हम लोग का फॉर्मूला था, ठीक है, हम लोग के सामने जो फॉर्मूला था वो क्या था, x बराबर में -b प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, b² - 4ac ऊपर में 2a। अब कहता है कि ये जो अंदर में देख रहे हैं b² - 4ac, इस पे अगर आप बात करें, देखिए कहता है यहाँ पे कि b² - 4ac को 2 दर्जी मुसावात का जो है क्या कहते हैं, मोमीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमीज कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसको मोमीज कहा जाता है। ठीक है, मोमीज कहा जाता है। अब देखेंगे, कहता है इस 2 दर्जी मुसावात जो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 है, इसके जो जज्र होंगे, क्या होंगे, इनके जो जज्र होंगे वो क्या होंगे, यानी इनके 3 जज्र होंगे। क्या होंगे, 3 जज्र, यानी ये जो आप देख रहे हैं b² - 4ac, अगर इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए, यानी इस पूरे का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए तो देखिए इसका जज्र क्या होगा, तो इसका जज्र जो होगा मुख्तलिफ और जो है हकीकी होंगे। कहने का मतलब x का जो वैल्यू निकलेगा, x का दोनों वैल्यू अलग अलग होगा। मान लीजिए एक 3 निकला तो एक 5 निकल सकता है, अलग अलग निकलेगा। और सब क्या है, हकीकी यानी रियल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हकीकी यानी रियल नंबर होंगे। दूसरा कहता है अगर b² - 4ac ये 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए तो अब जो है मुख्तलिफ नहीं होगा। अब कहता है कि हकीकी और, है ना, मसादी जो होंगे, यानी कहने का मतलब x का दोनों वैल्यू बराबर होगा। x का जो 2 वैल्यू निकलेगा, अगर 5 निकल रहा है तो दोनों 5 ही निकलेगा, अगर 3 निकल रहा है तो, है ना, दोनों 3 ही निकलेगा। ठीक है, और एक कहता है, तीसरा कहता है यहाँ पे कि अगर b² - 4ac ये 0 से छोटा हो जाए तो फिर ये आपका जो है हकीकी नहीं होगा। हकीकी नहीं होगा, जब हकीकी नहीं होगा तो फिर x का भी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। तो यानी यहाँ से हम जो है तीन बात हम लोग सीखे हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग क्या सीखे हैं, 3 बात सीखे हैं। आइए फिर से एक बार समझाते हैं आपको। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट किसको कहा जाता है, तो b² - 4ac को ही क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है ना, मोमीज यानी कहा जाता है। ठीक है, ये मोमीज जो कहते हैं किसको कहते हैं, ये कहते हैं यानी करेंगे तो b² - 4ac को। ठीक है, अब देखिए इसका यानी इसको जो है d से भी, है ना, डिनोट किया जाता है। यानी अगर कह दे d बराबर में, है ना, d का मतलब क्या होता है, यानी d से इसको डिनोट किया जाता है। यानी ये जो है d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ये भी आपको याद रखना है ना। d बराबर में b² - 4ac होता है। d बराबर में क्या होता है, b² - 4ac होता है। अब ये इसका जो है 3 बात क्या निकला, कि पहला बात ये निकला कि ये जो b² - 4ac है, 4ac अगर ये 0 से बड़ा हो जाए, किससे, 0 से बड़ा हो जाए, जब 0 से ये बड़ा होगा तो ये जो होगा मुख्तलिफ और जो होगा हकीकी जो हो, है ना, हकीकी होंगे। मुख्तलिफ का मतलब होता है कि x का जो वैल्यू होगा अलग अलग होगा, मुख्तलिफ का मतलब अलग अलग, और जो है x का वैल्यू रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर में होगा। यानी इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, क्योंकि b² - 4ac को d मानते हैं, तो अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो बात यही सेम होगा, यानी जो मुख्तलिफ और क्या होगा, हकीकी होगा। दूसरा आपको बताया अभी कि ये जो b² - 4ac है, अगर ये 0 के बराबर हो जाए, है ना, तो याद रखेंगे ये हकीकी होंगे और क्या होंगे,
है ना, मुसादी होंगे, है ना। मुसादी का मतलब होता है कि x का दोनों वैल्यू बराबर होगा, या इसी को हम ये कह सकते हैं कि d अगर 0 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएंगे, यानी हकीकी और मुसादी हो जाएंगे, यानी x का दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। और तीसरा जो अभी हम आपको बताए, तीसरा ये बताए, अगर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 4ac अगर ये 0 से ही छोटा हो जाए, 0 से छोटा का मतलब माइनस में आ जाए, तो ये डी अगर 0 से छोटा होता है तो फिर ये हकीकी नहीं होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ये हकीकी नहीं होंगे। ये आप 3 बात अगर समझ गए तो आइए चीज को समझने की प्रयास करते हैं। अब देखिए, कहता है मन दर्जा जिल मुसावात के है ना, जजीरों, है ना, या जजरों की, यानी जजरों को मतलब नेचर, यानी नेचर को यानी मालूम करेंगे। और फिर अगर, है ना, जज्र मौजूद हैं तो क्या करेंगे, उन्हें भी मालूम करेंगे। आइए, कहने का मतलब यह है कि अगर डी 0 से बड़ा होगा और मुख्तलिफ, ये क्या हकीकी होगा, तो फिर आपको x का वैल्यू निकालना है। इस सवाल में ये कह रहा है, फिर कह रहा है अगर d 0 के बराबर होगा, है ना, तो ये भी यानी क्या होंगे, हकीकी होंगे और मुसावी होगा। तो जब ये मुसावी होगा तो फिर x का भी वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। आइए किसी एक सवाल को पकड़ते हैं। पहला सवाल देखिए, अगर हम यहाँ पे इसी सवाल को देख लेते हैं, हम लोगों का दूसरा सवाल है। तो देखिए, कहता है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस में 4 बराबर में 0। ठीक है, तो a का वैल्यू देखेंगे 3 है, b का वैल्यू -4 है ना, -4√3, और c का वैल्यू 4 दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम d निकाले, d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकाले, तो आप कहेंगे कि b के जगह पे है -4√3, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या होगा, तो इसका मतलब है कि 4√3 गुना, स्क्वायर का मतलब यही होता है, स्क्वायर का मतलब यही होता है कि यहाँ पे कहेंगे 4√3, है ना। अब देखिए माइनस गुना माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 गुना 4 हो जाएगा 16, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो यानी केवल 3 आएगा, और 16 तिया क्या लिखेंगे, 48, ये हो जाएगा 48। और यहाँ पे देखेंगे 4 तिया 12 और 12 चौके 48। अब देखिए 48 में से अगर 48 को आप, है ना, निकाल लेते हैं तो 0 हो जाता है, यानी डी का वैल्यू क्या हो गया, 0। डी का वैल्यू जब 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये हकीकी है। क्या है, ये हकीकी हो जाएगा और मुसावी हो जाएंगे, यानी x का वैल्यू क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये हकीकी और मुसावी हो जाएंगे। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ, है ना, हमको x का वैल्यू निकालना। अब x का जो वैल्यू निकालेंगे आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी आप जो फॉर्मूले वाला विधि से भी निकाल सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और बटे में 2a भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बी के जगह पे अगर देखेंगे तो बी के जगह पे माइनस, यानी क्या दिया है, -4√3 और माइनस प्लस रूट अंडर, यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 रख सकते हैं, बटे में 2a है, 2 और a की जगह पे क्या है, 3, तो 3 रखिए। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 4√3, और ये तो 0 ही हो गया। अब यहाँ पे हो गया 6, अगर इसको काटना चाहे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो आप कहेंगे 2√3 बटे में 3। अब इसी को हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। क्यों, आप समझ रहे होंगे कि इसको हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा डी 0 के बराबर है, और जब 0 के बराबर होता है तो ये क्या होता है, हकीकी और क्या था, है ना, मुसावी होते हैं, यानी x का दोनों वैल्यू जो होगा सेम होगा। ठीक है, अगर डी 0 से बड़ा होता तो मुख्तलिफ और क्या होता, हकीकी होता। ठीक है, अलग अलग x और y का मान निकलता। अब देखिए इसमें जितने भी तरीका यानी था, सारे तरीके को हम क्या किए हैं, इसमें शामिल कर चुके हैं। ठीक है, सारे तरीके को शामिल कर चुके हैं। अब कुछ और बचे हुए हैं जो कि हम अगले यानी वीडियो में लाएंगे और उसको भी हम क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, बहुत सारा सवाल है, आपको पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ से अच्छे से बनाइए। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक करके रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।